नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, मंगलवार को बिहार विधानसभा में 3 विधेयक पारित किए गए। हालांकि जब विधेयक पारित किए गए उस समय विपक्षी दल के कोई नेता उपस्थित नहीं थे, कोई भी सदस्य नहीं था। बावजूद इसके विधेयक पारित हुआ और ये विधेयक जो थे, इसमें 2 विधेयक ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और इसका बड़ा गहरा असर शिक्षा विभाग पर पड़ना है। एक विधेयक था बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक और दूसरा था बिहार परीक्षा समिति संशोधन विधेयक। ये दोनों विधेयक पारित हो गया और इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो कहा, इन विधेयकों को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में पेश किया। देखिए, बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस विधेयक संशोधन के बाद वर्तमान में विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ही शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार था और नियुक्तियां होती रहीं। लेकिन अब उसमें परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री का कहना था कि इसके कारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन की आवश्यकता थी और इसी को लेकर जो मंत्री हैं सुनील कुमार, उनका ये कहना था कि ये जो स्थानीय तौर पर मतलब विश्वविद्यालय और कॉलेज ही शिक्षकों की नियुक्ति करते थे, जिसमें बहुत सी गड़बड़ियां पाई जाती थी, इसी को लेकर अब ये फैसला किया गया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अधिनियम 2017 में परिवर्तन किया जाए और इसको लेकर जो शिक्षकों की परिभाषा है उसमें भी व्यापक परिवर्तन किया गया है, व्यापक विस्तार किया गया है। और यही कारण है कि सभी उच्च संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधिकृत किया जा रहा है। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि ये जो पुरानी परंपरा थी इसको बदलना बहुत आवश्यक था। 2017 में ये विधेयक बना था विश्वविद्यालय सेवा आयोग का, इसमें अब संशोधन की आवश्यकता थी। हालांकि जो मैंने बताया कि जब ये विधेयक पारित हुआ तो उस समय विपक्षी दल के कोई भी सदस्य नहीं थे। वहीं दूसरी ओर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। अब ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को जरूरी अधिकार दिए जाएंगे और उसका कारण है कि जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ है उस तरह जो तकनीकी उपयोग बढ़े हैं, या यूं कहे कि तकनीक के चलते भी जो परीक्षाएं हो रही थी उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसमें जो गोपनीयता भंग हो रही थी, उसको रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और आप चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे नीट परीक्षा की बात हो या अन्य कई परीक्षाओं की बात हो जिसमें तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। शिक्षा मंत्री का कहना था कि इसी के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 में लागू किया गया था और चूँकि डिजिटल व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है और उसके चलते सारी स्थितियां जो परीक्षाओं की थी वो बदलती जा रही हैं। इसलिए ये आवश्यक था कि इसमें संशोधन किया जाए और संशोधन करके डिजिटली परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकार दिए जाए, पूर्ण रूप से उसको उस लायक बनाया जाए कि डिजिटली वो परीक्षा ले सके। शिक्षा मंत्री का भी यही कहना था कि परीक्षा के दौरान गोपनीयता को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के पास है और इसीलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि शिक्षकों की नियुक्ति का ये पूरा जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। साथ ही परीक्षा समिति, बिहार
विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए कौन कौन से संसाधन जुटाए जा रहे हैं, कौन सा परिवर्तन किया जा रहा है, यह सारी चीज़ें देखने वाली होगी। लेकिन इसका व्यापक असर होगा, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इसको लेकर अब क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यह देखने वाली बात होगी। चूँकि पूर्व में विश्वविद्यालय और जो कॉलेजेस थे वो स्थानीय तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति करते थे, अपने हिसाब से करते थे। अब इसकी क्या पूरी प्रक्रिया होगी, यह समझने की बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर मित्रों नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।